17 केंद्रों पर 5,300 छात्र परीक्षा देने वाले हैं। पानीपत की बात करें, 7 परीक्षा केंद्रों पर 2,686 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। नूह में 4 केंद्रों पर 1,602 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए प्रशासन भी अलर्ट है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, पानी की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। परीक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज की विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। हरियाणा में नीट यूजी परीक्षा को देखते हुए हरियाणा रोडवेज की विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। कुल मिलाकर प्रशासन बेहद सक्रिय है। रोहतक में 17 केंद्रों पर 5,300 छात्र परीक्षा देने वाले हैं। पानीपत में 7 परीक्षा केंद्रों पर 2,686 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नूह में जहां पर 4 केंद्र बनाए गए हैं, 1,602 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहने वाला है। पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो और किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति यहां पर न पहुंचे, नकल रोकने के लिए भी तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। तो हरियाणा में नीट यूजी परीक्षा को लेकर ये सारे इंतजाम किए गए हैं। पानीपत में 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। सेंटर है नीट में, टोटल 7 सेंटर है। 5 पानीपत में, 2 उसमें है और स्मूथली हम कराएंगे। एक शिफ्ट में पेपर होगा, तो स्मूथली मीटिंग कर ली है, स्मूथली हम इसको कंडक्ट कराएंगे। तो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है और चिकित्सा संस्थानों में दाखिलों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, जिसे नीट यूजी परीक्षा कहा जाता है, हरियाणा में आयोजित की गई है। कुल मिलाकर हरियाणा की बात करें, 175 केंद्र बनाए गए हैं। 65,300 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। एनटीए ने परीक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था को दोगुना किया गया है। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग जांच काउंटर स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक 100 परीक्षार्थियों पर एक सुरक्षा जांच काउंटर, इसके साथ ही 48 परीक्षार्थियों पर एक बायोमेट्रिक उपकरण लगाया जाएगा। ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। जैमर को दोपहर 1:45 से सक्रिय किया जाएगा ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। इस दौरान इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी विशेष नजर रहेगी। अनिल मोहनिया नूह से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूह में नीट यूजी परीक्षा को लेकर अनिल, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके? बिल्कुल मुस्कान, नूह की बात करें तो नूह में नीट यूजी की परीक्षा 2026 का आज आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा के अन्य जिलों में भी इसी तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एनडीए के द्वारा ये परीक्षा कराई जा रही है। आपको बता दें कि नूह में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ 1,602 परीक्षा जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए आज पहुंच गए। 11 बजे से 1:30 बजे तक का समय उनका एंट्री का है, जिसमें सीसीटीवी की हम बात करें तो सीसीटीवी की सुरक्षा की, सीसीटीवी की नजर से वो परीक्षा केंद्र में एंट्री करेंगे। इसके अलावा बायोमेट्रिक तरीके से वो उनकी एंट्री होगी। और सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नूह के 4 परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन के द्वारा कराए गए हैं। इसके अलावा जो परीक्षा का समय हो, परीक्षा का समय 2 बजे से सायं 5 बजे तक परीक्षा का समय है। परीक्षा को अच्छे तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा की बात करें तो धारा 163 लागू जिले में है। जो परीक्षा केंद्र है उनके आसपास धारा 163 लगा दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति आसपास वहां इकट्ठे ना हो सके। इसको लेके बैरिकेड की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेके पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कराए गए। इसके साथ ही जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए हमेशा हम देखते हैं अनिल की गाइडलाइंस भी जारी की जाती है, क्योंकि जो छात्र, जो लोग डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं
उनके लिए भी बड़ा दिन है और सब कुछ ठीक हो, किसी तरह की दिक्कत उन्हें भी ना हो, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। बिल्कुल मुस्कान, इसके लिए तो इस तरीके की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, इनसे से 11 बजे से समय निर्धारित किया गया है। 11 बजे परीक्षा केंद्र के अंदर उनका पहुंचने का समय है और 1:30 बजे तक वो परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे, जिसके लिए उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि पारदर्शी तरीके से जो उनके सामान है वो किसी भी तरीके के रंगीन ना हो, बिल्कुल व्हाइट, पानी की बोतल की हम बात करें तो बिल्कुल पारदर्शी हो और व्हाइट हो, जिसमें आर पार देखने का हो। इस तरीके से जो उनको कुछ और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका वो पालन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार भी इसी तरीके से जो परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए थे और चारों परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के इंतजाम पूर्ण रूप से देखने को मिले थे। और इस बार भी इसी तरीके से यहाँ 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पूरी रूप से सुरक्षा के इंतजाम कराए गए हैं। अब देखना यह है कि 11 बजे से 1:30 बजे तक कितने यहाँ पर जो बच्चे हैं वो किस तरीके से पहुंचते हैं। सुरक्षा की बात करें तो उनको बायोमेट्रिक तरीके से उनको एंट्री कराई जाएगी और सीसीटीवी की निगरानी में वो परीक्षा केंद्र के अंदर। और बात इसके अलावा जो स्कूल की सुरक्षा की बात करें, स्कूलों के चारों तरफ पुलिस का पहरा रहेगा ताकि कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल ना हो सके। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए। सीसीटीवी निगरानी के साथ ही तमाम सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर अनिल हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और चीज विशेष तौर पर मैं देख पा रही हूँ कि इंटरनेट मीडिया पर जब अफवाहें फैलाई जाती हैं तो जो परीक्षार्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आते हैं। जो परीक्षा आयोजित करता है एनटीए, उसके लिए भी चुनौती बन जाता है। तो इस बार ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए इंटरनेट मीडिया पर भी विशेष नजर रहेगी ताकि वहां पर किसी तरह की कोई अफवाह न फैले और परीक्षार्थी को कोई भ्रमित न कर पाए। बिल्कुल मुस्कान, जो एनडीए के द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है वो पूरी सुरक्षा के साथ कराई जाती है। रही इंटरनेट के माध्यम से जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जाती है उन पे भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, क्योंकि धारा 163 लगा दी गई है। इसके अलावा पूरी निगरानी की जा रही है। इस परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना फैले, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी जिला प्रशासन की पूरी नजर है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। और बात करें जिस तरीके से एनडीए के द्वारा ये परीक्षा पिछले साल से शुरू हुई है, इससे पहले न्यू जिले में कोई परीक्षा नहीं होती थी, तो पिछले साल बहुत अच्छे तरीके से ये परीक्षा हुई है। और इस बार भी ये परीक्षा केंद्र है जो 4 परीक्षा केंद्र न्यू जिले में बनाए गए हैं और उनपे भी अब सुरक्षा की हम बात करें तो बैरिकेड वहां पर लगा दिए गए हैं। कोई किसी को भी वहां पर स्कूल वाले एरिया में आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और इसी तरीके से कह सकते हैं कि एनडीए के द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है, जिला प्रशासन के सहयोग से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता नजर आ रहा है। क्योंकि बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था को भी दोगुना किया गया है, अलग अलग काउंटर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक 100 परीक्षार्थियों पर एक सुरक्षा जांच काउंटर बनाया गया है। 48 परीक्षार्थियों पर एक बायोमेट्रिक उपकरण लगाया जाएगा। ये तमाम बिंदु हैं जो बता रहे हैं अनिल कि किसी भी तरह की अव्यवस्था और कोई बाधा उत्पन्न न हो परीक्षा के दौरान। इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं परीक्षा के आयोजक और इसीलिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। अनिल, बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से जो परीक्षा केंद्र है वो परीक्षा केंद्र में एनडीए के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनके द्वारा वहां पर पूरे इंतजाम करा दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा के केंद्र के अंदर जो क्लासरूम है वो सीसीटीवी की सुरक्षा होगी उनके अंदर। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से एनडीए के द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है और बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। परीक्षा केंद्र के अंदर जो डॉक्टर का सपना लेकर विद्यार्थी पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको देखते हुए पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और इसी तरीके से यहाँ नुहू जिले की हम बात करें तो नुहू जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर इसी तरीके के इंतजाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत और कड़ी की गई है नुहू के इन तमाम 4 केंद्रों पर। बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नीट यूजी की परीक्षा आज आयोजित की गई है, इसको लेकर ये तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी की गई हैं। इसके साथ ही एनटीए ने भी अपने स्तर पर सारे इंतजाम पूरे कर लिए हैं ताकि परीक्षार्थी किसी तरह से परेशान न हो और पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा संपन्न हो। इसलिए तमाम 4 केंद्रों पर, इसके साथ ही जो हरियाणा के तमाम केंद्र हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी
पुख्ता की गई है।